शुरुआत की थी। जब मुझे प्लान दिखाया गया तो बताया गया आप ये सारी चीजें पा सकते हो, आगे लग्जरी लाइफ आप जी सकते हो, कार गाड़ी बंगला सब पा सकते हो। तो वो सपने लेके सफर की शुरुआत की। शुरुआत में कंपनी पे विश्वास किया और कंपनी के साथ साथ प्रोडक्ट के रिजल्ट ऐसे आए कि उन नतीजों ने हतप्रभ कर दिया। मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया क्योंकि सफल तो होना था। ये मालूम हो चुका था कि सफल व्यक्ति की बकवास भी लोगों को अनमोल वचन लगती है। क्या बात है? अगर सफल व्यक्ति बकवास भी करे तो अनमोल वचन लगती है, और असफल व्यक्ति कितनी भी ज्ञान की बातें करे सब बकवास लगती है। क्या बात है? अगर असफल व्यक्ति कुछ भी कितना भी ज्ञानी हो, लाइफ में असफलता है उसके, तो उसका ज्ञान किसी काम फिर नहीं आता। शुरुआत करना शुरू किया। मुझे मालूम था आज अभी पर्लों को ट्रॉफी दी गई, सारे पर्ल यहाँ पर ट्रॉफी पा रहे थे। मैं 12 साल से ज्यादा धनवंतरी में व्यतीत कर चुका हूं और मुझे मालूम है दोस्तों, आज क्राउन एम्बेसडर हूं, लेकिन जो सबसे कठिन कैडर मुझे मिला था इस सफर में, जो सबसे टफ कैडर मुझे मिला था वो पर्ल था। यानी जो पर्ल ने अचीव कर लिया, जिनकी 3 टीमें सेट हो गई, उन्होंने वो मेन अचीवमेंट हासिल कर लिया। बस उन्हें अपने टर्नओवर पे फोकस करना है, अपनी टीम ग्रोथ पे फोकस करना है, अपनी मीटिंगों पे फोकस करना है कि उनका ग्रुप बड़ा हो और टर्नओवर बड़ा हो। उनके पास कैलकुलेशन होना चाहिए, बड़ी सोच होना चाहिए, क्योंकि सोच का बड़ा होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मुझे यह भी मालूम हो चुका था कि इस बिजनेस के लिए कोई बहुत टैलेंट होना आवश्यक नहीं है, ना बहुत ज्यादा डिग्रियां होना आवश्यक है। मुझे यह मालूम हो चुका था। इस बिजनेस में सिर्फ हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी सोच होगी उतना अचीवमेंट आपके पास होगा। अगर डिग्रियों के हिसाब से लोग अमीर होते तो जितने आज 50 लाख या 1 करोड़ की कारों से चल रहे हैं, उन लोगों के पास डिग्रियां नहीं है दोस्तों। उन लोगों के वहां डिग्री वाले जॉब कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। उन लोगों के वहां डिग्री वाले जॉब कर रहे हैं। क्या बात है? आज एक चीज और बताना चाहूंगा कि जॉब अच्छी है, लेकिन जब तक अपना व्यापार ना हो। मैं हमेशा बोलता हूं एक बात कि बड़ा नौकर बनने के बजाय छोटा मालिक बन जाओ। आप कितनी भी बड़ी जॉब पे हो, नौकर ही हो आप। और तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा भी है, पराधीन सपने सुख नाही। आप किसी के अधीन रह के सपने में भी सुख की कल्पना नहीं कर सकते। जॉब अच्छी है। एक छोटी सी कहानी के साथ बात को समाप्त करूंगा कि जॉब क्या है। एक पक्षी था, वो एक पेड़ पे बैठता था और उसी के फल खाता रहता था। ये बात पेड़ को बुरा लग गई कि यार ये कहीं आता जाता है नहीं, मेरे ही फल खाता रोज। तो उसने कंडीशन रखी कि खा सकते हो फल, लेकिन इसके बदले में तुझे रोज एक पंख देना होगा। तुझे रोज एक पंख देना होगा, तुम मेरा एक फल रोज खा सकते हो। पक्षी ने सोचा मेरे तो हजारों पंख है, एक पंख जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। उसने ये शर्त मान ली। अगले दिन से रोज पेड़ को एक पंख देता और एक फल ले लेता। ये सिलसिला महीनों चला, सालों चला। एक दिन ऐसा आया कि पक्षी के पास एक पंख बचा। उसने जैसे ही पेड़ से फल की डिमांड की, तुरंत पेड़ ने कहा पहले अपना पंख दो। उसने आखिरी पंख भी दे दिया। उसके अगले दिन ना वो उड़कर दूसरी जगह जा सकता था, ना किसी और पेड़ का फल खा सकता था, और ना वो पेड़ अब फल देने वाला था, क्योंकि सारे पंख उसके खत्म हो चुके थे। दोस्तों, जॉब भी यही है। हम जिस विभाग में जॉब करते हैं, अपना जवानी का एक पंख रोज उसको दे के आते हैं।
डेली एक पंख दे के आते हैं और 60-65 साल तक सारे पंख दे चुके होते हैं। क्या बात है। ना वो विभाग अब मुझे फल देने वाला है और मेरे भी सारे पंख जा चुके हैं। आज धनवंतरी में अगर मैं जॉब में होता तो सोचता इतने साल रिटायरमेंट के बच्चे, इतने साल रिटायरमेंट के बच्चे, यहां सोचना ही नहीं, रिटायरमेंट है ही नहीं। जब तक सांसें हैं तब तक मेरा बिजनेस है और सांसों के बाद ये मेरी फैमिली का बिजनेस है। क्या बात। मेरी सांसों के बाद ये मेरी फैमिली का बिजनेस है। इससे खूबसूरत बिजनेस इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। डायरेक्ट सेलिंग केवल पैसों के लिए नहीं की जाती, डायरेक्ट सेलिंग केवल पैसों के लिए नहीं की जाती। आज बहुत सारी चीजें इस बिजनेस ने मुझे दी। समय से आजादी दे दी, फाइनेंशियली फ्रीडम दे दिया। आज दुनिया मुट्ठी में कर ली, जिस कंट्री में चाहते हैं उस कंट्री में घूमते हैं। हर एक सेलिब्रिटी की लाइफ दे दी, एक सेलिब्रिटी की लाइफ जीने लगा। जहां जाते हैं लोग फोटो खिंचाने लगते हैं साथ में। ये इस इंडस्ट्री में है। पुष्ट दर पुष्ट का व्यापार है। कभी बुढ़ापे में अकेलापन नहीं महसूस होगा ये बिजनेस करके। और आज धनवंतरी पूरे भारत में अपना डंका बजा चुकी है। हर प्रदेश में हम किसी प्रदेश में डंका बजा रहे हैं या किसी प्रदेश में कदम रख चुके हैं। और दोस्तों, अब विदेशों की भी बारी है धनवंतरी की। आने वाले समय में देखोगे कुछ कंट्री में हम लोग एंट्री कर चुके होंगे, उसकी भी तैयारी कमर कस चुके हैं। तो दोस्तों, आपको अग्रिम स्वर्णिम भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।